Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Atul, Sagar, Surbi, Suman, Rahul, Gaurav, Anuj, Divyan, Suman, Nikita, Sakshi, Atul, Rupesh, Jitendra, Suman, Divyan, Arpit. A very good afternoon to all. स्वागत है आप सभी का, हाँ, हमारे इस बैच में. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट मौज. हाँ जी. तो भाई आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन बच्चों ने हमें विश किया था. ठीक है, चाहे फेसबुक पे विश किया हो, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे यूट्यूब कम्युनिटी पर, चाहे यूट्यूब की वीडियो के पोस्ट पर, कहीं भी अगर आपने चाहे अपने दिल में अगर आपने हमें विश किया तो भाई आप सबको तहे दिल से शुक्रिया. क्योंकि हर बच्चे का रिप्लाई मैं इंडिविजुअल नहीं दे सकता, ना कमेंट का, ना व्हाट्स, ना किसी भी मैसेज का. ठीक है, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया. ठीक है, इतना प्यार देने के लिए हमें. और कल कल आप लोगों को है ना करियर विल पीवाई क्यू सीरीज रीजनिंग मिल चुकी है. और वो जो रीजनिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बुक आप लोगों को दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर. तो जिस बच्चे ने अभी तक वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया वो पीडीएफ डाउनलोड कर ले, है ना. तो पीवाई की सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दे दी कल. उसके अलावा जो मेरी मेन बुक है उस पर 40% डिस्काउंट आपको दिया गया था. बट कल इतना हैवी ट्रैफिक था कि काफी सारे बच्चे उसको बुक को खरीद नहीं पा रहे थे, है ना, परचेस नहीं कर पा रहे थे. इसलिए वो जो 40% डिस्काउंट है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा, है ना. वो 40% डिस्काउंट आज भी कंटिन्यू रहेगा. तो वो जो मेन बुक है, अगर आपको वो बुक इस ऐप से परचेस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो. बाकी पीवाई की सीरीज आपको मिली गई, मौज आ गई आप लोगों की, है मौज. अब मौज तो था. ये बताओ बर्थडे का सरप्राइज आपको कैसा लगा? ऐसा तो नहीं लगा कि सर आए और बेवकूफ बना के चल दिए, हैं? अच्छा था सरप्राइज, है? लगा आपको कि हाँ सर ने वाकई में हमारे लिए कुछ काम किया है? क्यों भाई? कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार. बस आप ही की दुआ और आशीर्वाद है ना. हम मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा है. आप लोग भी मेहनत करो सच्चे दिल से, तो आप लोग भी हवाई जहाज में घूमोगे खरीद कर, प्राइवेट जेट. हाँ जी. चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल, लव यू. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग देखो. जैसे ही हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जैसे ही हम लोगों ने घड़ी चैप्टर पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा था ना कि अब तुम्हारा समय बदलेगा, है. तो जैसे ही हमने घड़ी चैप्टर पढ़ना शुरू किया तुरंत आप लोगों का समय बदल गया कि नहीं बदल गया समय, है ना. हाँ जी. तो घड़ी चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया और समय बदल गया आपका.
आपको भी हमारे साथ डांस करने का मौका मिलेगा। हैं, हमको नहीं मिला पीवाईक्यू सीरीज, अरे टेलीग्राम चैनल से ले लो हमारे पीवाईक्यू सीरीज, मैंने डिलीट थोड़ी किया, टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है पीवाईक्यू सीरीज। आपको हमारे साथ डांस करने का मौका मिलेगा, बस शर्त यह है सिलेक्शन लेकर आओ, हमारे साथ डांस करो, हमारे साथ खाना खाओ, हमारे साथ घूमो फिरो। लेकिन शर्त यह है, सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा हमारे पास। है, कल भी 2 बच्चे आए थे वर्दी में, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर, दिल खुश हो गया। तो ऐसे ही है, जब आप देखो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का रिजल्ट ये नहीं है कि मैंने किताब लॉन्च कर दी है ना, और 2 साल से मैं किताब पे काम कर रहा था। जो मेरी मेन बुक है ना, वो मेरी मतलब तीसरी किताब थी लाइफ की, जो रीजनिंग वाइज पहली जो 2 किताब थी वो डिसकंटिन्यू कर दी थी मैंने, और ये मेरी तीसरी किताब थी जिसपे 40% डिस्काउंट अभी कंटिन्यू है। जो मेरी मेन बुक है रीजनिंग की, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ता, जिसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स, अप्रोचेस और एक्सरसाइज है ना। और आपको यकीन नहीं होगा, वो बुक 3 साल में तैयार की गई थी। 3 साल लगे थे मुझे उस बुक पे काम करते करते, मतलब एक एक शब्द, एक एक चीजें। पहले उससे पहले 2 टाइटल आए थे, बट वो नहीं मेरे को इतना फ्रूटफुल लगे कि वो इतना लाभदायक होंगे बच्चों के लिए। बट ये जो मैंने बनाई थी, ये इस तरीके से बुक बनाई थी कि बस इस बुक को बच्चा खरीद ले और मतलब कहते हैं ना गंगा जी नहा गया, वो वाला सीन था बेटा इस बुक को लेने के बाद, है ना, कि गंगा जी नहा गया। समझ रहे हो? तो हाँ, ये वाली जो बुक आई है अभी पीवाईक्यू, इसमें इतनी मेहनत इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट होते हैं। हाँ, इसके सोल्यूशन बनाने में थोड़ी सी मेहनत हुई है, और जो मेरी रीजनिंग बुक है उसमें तो एक एक क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो समझ लो उसमें थोड़ा सा इसलिए 3 साल लगे थे। बट यहाँ तो 6 महीने में हमने ये पीवाईक्यू सीरीज तैयार कर दी विद सोल्यूशन आप लोगों के लिए। हमने क्या किया था, क्वेश्चन हमारे पास थे ही प्रीवियस ईयर, बस टॉपिक वाइज उनको कलेक्ट किया, हर टॉपिक के हिसाब से रखा कि इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन की जरूरत है, इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन की जरूरत है, वो हमने उठा के रखे, फिर उसका फुल डिटेल सोल्यूशन हमने दे दिया आपको। ठीक है, ताकि जिन बच्चों को किसी भी टॉपिक से डर लगता है वो उस टॉपिक के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगा ले, तो वो जो डर है ना उसके अंदर वो दूर हो जाएगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर, है ना। ये बुक बेटा मार्केट में अवेलेबल होगी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, है ना। मतलब पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी इस बुक को मार्केट में लाया जाए, है ना। मार्केट में लाने में भी थोड़ा सा समय है, क्योंकि मैंने बताया था ना, हमने प्रिंट आउट निकाला था तो इतनी मोटी किताब निकल कर आ रही है, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उसको हमें कंप्रेस करना होगा। हमें ना जो बीच में फिगर दी हुई है ना उनको थोड़ा सा कंप्रेस करना होगा, तब जाके वो थोड़ी सी पतली हो पाएगी। क्वेश्चंस कम नहीं होंगे, है ना, फॉन्ट कंप्रेस किया जाएगा थोड़ा सा। चलिए साहब, तो हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, और क्लॉक चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, हमने इस चैप्टर में क्या चीज देखी, हमने इस चैप्टर में देखा कि सबसे पहले इमेज का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, किसी भी समय की इमेज पूछी जाए, है ना, किसी भी समय की इमेज पूछी जाए, चुटकी बजाते ही निकाल दो। कैसे निकाल दो? मिरर इमेज के लिए 1160 या 12 में से घटा दो, वाटर इमेज के लिए 1830 या 1790 में से घटा दो, बात खत्म, है ना। मिरर इमेज के लिए 12 या 1160 में से घटा दो, और वाटर इमेज के लिए 1830 या 1790 में से घटा दो, है ना। दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में जाना, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई किस तरीके से घड़ी में घूमती है। तो बेटा जो मिनट की सुई घूमती है वो घूमती है 6 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में 6 गुना चलती है। और घंटे की सुई घूमती है हाफ डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। और सेकंड की सुई घूमती है 360 डिग्री पर मिनट, वो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है सेकंड की सुई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60h माइनस 11m/2। एक प्यारा सा फॉर्मूला आपको दिया जिससे आपको पता चला कि कोई भी एंगल, है ना, किसी भी समय पर कोई भी एंगल कैसे निकालना है, 60h माइनस 11m/2। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो बेटा जितने घंटे हैं उसमें सीधा 30 का गुणा कर दो, जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पहले मैंने मिरर इमेज का कंसेप्ट बताया, पहले कंसेप्ट हमने सीखा, ट्रिक सीखी, फिर हमने प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की, फिर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इसी प्रकार फिर मैंने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस की ट्रिक बताई, मतलब पहले आपको कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट सिखाने के बाद फिर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई,
डायरेक्ट ट्रिक बताने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना ये किया आपको, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। डायरेक्ट ट्रिक बताने के बाद फिर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और कुल मिला के 21 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, 21। आज हम तीसरे कंसेप्ट पर चलते हैं जो कि रिलेटेड टू है टाइम। आज हम सीखेंगे कोई भी एंगल किस समय बनाया जाता है, कोई भी एंगल किस समय बनता है। जैसे कि मैं आपसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भैया 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी कब। कोई भी एंगल किस समय बनता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है घड़ी के अंदर। कोई भी समय है ना, कोई भी समय है ना, कोई भी समय कैसे बनता है, ये कैसे कैलकुलेशन की जाती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है घड़ी के अंदर, कोई भी समय कब बनता है। चलो इसको छोड़ो, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है। अच्छा, अगर मैं 7 और 8 के बीच की बात करूंगा तो पहले घड़ी में कितने बजेंगे सर। अगर हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करेंगे ना, अगर हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करेंगे तो पहले घड़ी में कितने बजेंगे, पहले घड़ी में डेफिनेटली 7 बजेंगे। अगर हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करेंगे तो पहले घड़ी में डेफिनेटली कितने बजेंगे, पहले घड़ी में डेफिनेटली 7 बजेंगे, 7, है ना। और जब 7 बजे होंगे, जब 7 बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा सर, 7 तिया 21। भैया दो कितना एंगल होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का खाना होता है, हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का खाना बनता है। और ऐसे टोटल कितने खाने हैं, ऐसे टोटल 7 खाने हैं। कितने खाने हैं, 7। तो बेटा 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 210 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बन गया, 210 डिग्री का कोण बन गया। तो बेटा ये 210 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्या मुझे कोई बता सकता है जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे, जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे तो ये 210 डिग्री के एंगल का क्या होगा। जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे तो इस 210 डिग्री के एंगल का क्या होगा, है। ये बड़ी सुई बेटा धीरे धीरे नीचे आएगी। सर जब ये बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आएगी तो ये दोनों सुइयों के बीच की दूरी का क्या होगा। सर जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जाएगी, ये दोनों सुइयों की जो बीच की दूरी है ना, ये घटती चली जाएगी। जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जाएगी, दोनों सुइयों के बीच की दूरी घटती चली जाएगी। और ठीक आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद ये दूरी घटकर, है ना, ठीक आधे घंटे बाद ये बड़ी सुई आ जाएगी 6 पर, है ना, छोटी सुई चली जाएगी 7 और 8 के बीच में। ठीक आधे घंटे बाद ये दूरी घटकर 45 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट हो जानी है। तो बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा सर, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 बजे, है ना। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 8:30 बजे, 7:30 बजे बनेगा, क्योंकि ठीक आधे घंटे बाद ये 210 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी और ये 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल खत्म होकर 0 डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल खत्म होकर 0 डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद दोबारा से छोटी सुई तो यही रह जाएगी, लेकिन बड़ी सुई बेटा, बड़ी सुई, है ना, बड़ी सुई यहां पर आ जाएगी। तब दोबारा से ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा और घड़ी में बजे होंगे 7:46 से ही 4/11, है ना। तो दोबारा से 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:46 से ही 4/11। तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी के अंदर, जैसे कि हमें पता है किसी भी समय पर एट ए टाइम एक साथ कितने एंगल बनते हैं, एट ए टाइम 2 एंगल बनते हैं, एक तो छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है। इसी प्रकार कोई भी एंगल बेटा 1 घंटे में मैक्सिमम कितनी बार बनता है, कोई भी एंगल 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बनता है। कैसे बनता है, आप प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं कि 7 और 8 के बीच में कैसे बना। एक बार बना बेटा वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने से पहले, एक बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंगल हर बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले ही बन जाता है, दोनों बार। कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है, दोनों बार।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी एंगल बेटा 1 घंटे में कितनी बार बनता है? जनरली कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कुछ स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में कभी भी 2 बार नहीं बनते। कुछ स्पेशल एंगल है, उनके बारे में आपको बाद में पता चलेगा और वो प्रूफ भी करूंगा कि क्यों। जैसे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो कभी भी 1 घंटे में 2 बार नहीं बन सकते। ये 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। कहने का मतलब है 1 घंटे में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में मिलती है। आपस में मिलने का मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण, है ना। 1 घंटे में एक ही बार घड़ी की सुई आपस में मिलती है और 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, यानी कि 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री, 0 डिग्री, ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो कभी भी 1 घंटे में 2 बार नहीं बन सकते। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एंगल जितने भी हैं हर घंटे में 2 बार बनते हैं। अब कहानी ये आती है, सर ये बनेंगे कैसे? सर ये तो आपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल समझा दिया कि हाँ हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन ये बनेगा मतलब एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, है वो कैलकुलेट कैसे करें हम? क्यों भाई, एग्जाम में ये दोनों आंसर हम निकालेंगे कैसे? सर ये प्रैक्टिकल एग्जाम में थोड़ी करके देखेंगे हम, वहां तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देना होगा, है ना। क्यों भाई? तो लिख लो बेटा, जैसे हमने इमेज निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सीखी, हमने एंगल निकालने की डायरेक्ट सीखी, अब टाइम निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सीख लो कि कोई भी एंगल 2 बार कब बनता है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट होगी? 2/11 A1 प्लस माइनस A2 से, है ना। समय निकालने की ट्रिक है बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अच्छा ये बताओ 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 बजकर कुछ मिनट। भैया 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? 7 बजकर कुछ मिनट। 10 और 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? सर 10 बजकर कुछ मिनट, है ना। 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? सर 1 बजकर कुछ मिनट। तो बेसिकली हमें ये मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि सर कितने मिनट पे बनता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये कैलकुलेट करना है, तो बस यही है मिनट। ये मिनट ही है कि कितने मिनट पर बनता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप सोच रहे होगे सर ये A1 और A2 क्या चीज है? A फॉर एप्पल। क्यों भाई? A1 फॉर छोटा एप्पल, A2 फॉर बड़ा एप्पल। A फॉर एंगल, यहां पर A फॉर क्या है? एंगल। बेसिकली ये एंगल्स है। ये कौन कौन से एंगल्स हैं? A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भैया। A2 क्या है? A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं। A2 गिवन एंगल। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 10 और 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो A2 की वैल्यू 90 रख दो, है ना। 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो A2 की वैल्यू 0 रख दो। 5 और 6 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा, A2 की वैल्यू 60 रख दो। तो A2 गिवन एंगल दिया गया कौन, जो एंगल हमें बनाना है वही A2 है। अब यहां पर A1 क्या है? सर A1 वो एंगल है जिसको कम ज्यादा करके A2 बना। बताना 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कौन से कोण से बना? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कौन से कोण से बना? सर 7 बजे दोनों सूर्यों के बीच में 210 डिग्री का कोण बना हुआ था। सर यही तो एंगल घटकर आधे घंटे बाद 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 210 डिग्री से ही तो 45 डिग्री निकला है। तो A1 की वैल्यू 210 डिग्री है। लेकिन ये 210 डिग्री निकला कैसे? सर 30H1। 30H1 जैसे कि 7 और 8 के बीच में ठीक 7 बजे, 7 और 8 के बीच में ठीक 7 बजे दोनों सूर्यों के बीच में कितना कोण बनता है हमें पता है ना। ठीक 2 बजे, ठीक 3 बजे, ठीक 4 बजे दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? अगर मिनट की वैल्यू 0 हो तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, बात खत्म। घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, समझ रहे हो। तो 2 बजे 60 डिग्री का कोण होता है, 3 बजे 90 डिग्री का कोण होता है, 4 बजे 120 डिग्री का कोण होता है। तो बस यही तो A1 है। 7 और 8 के बीच में यानी कि 7 बजे दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा, यानी कि 7 गुणा 30 यानी कि 210। क्योंकि 210 डिग्री के बाद ही 45 बना है, तो 210 डिग्री से ही 45 डिग्री बना, इसीलिए A1 210, A2 45। अब मैं A1 A2 को पहले एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर क्वेश्चन के लिए A1 A2 को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये बताओ 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का बना, इसके लिए A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर A1 वो एंगल है 30H1, ये ऑब्वियस सी बात है H1 है, H2 है।
तो इसमें 30 का गुणा कर दो यानी कि 210। A2 जो एंगल हमें बनाना है यानी कि 45 डिग्री, खत्म कहानी, है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 2 और 3 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा? 2 और 3 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? हाँ जी। तो A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बना, यानी कि 60 डिग्री, और A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं यानी कि 45 डिग्री, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? जल्दी से बताओ। A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना होगा यानी कि 150 डिग्री, और A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं यानी कि 70 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं कि 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? अब A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? A2 तो समझ गए 70 डिग्री। सर 5:30 और 6 के बीच का मतलब क्या है? ये समय 5 और 6 के बीच का ही तो है। 5:30 और 6 के बीच का मतलब है ये समय 5 और 6 के बीच का है, तो A1 की जो वैल्यू है वो 5 से ही निकलेगी यानी कि 150 डिग्री। A1 की वैल्यू 5 से ही निकलेगी यानी कि 150 डिग्री। और अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 2.5 के बीच में 10 डिग्री कब बनेगा? 2 और 2.5 के बीच में 10 डिग्री कब बनेगा? तो A1 की वैल्यू बेटा 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री, और A2 की वैल्यू जो एंगल हम बनाना चाहते हैं यानी कि 10 डिग्री। समझ रहे हो? अब बताओ A1 A2 में कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, फॉर्मूले में एक बार माइनस है एक बार प्लस। आपको पता है एक बार माइनस एक बार प्लस क्यों है? क्योंकि कोई भी एंगल 2 बार बनता है। एक आंसर आ जाएगा माइनस करने से, एक आंसर आ जाएगा प्लस करने से। क्लॉक चैप्टर में बेटा हर ट्रिक के लिए एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि जो क्लॉक चैप्टर है ये बेसिकली मैथ्स का टॉपिक है, और मैथ्स में तो बेटा फॉर्मूले चलते ही हैं, है ना। इसीलिए क्लॉक चैप्टर में हर एक कंसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। इमेज का मैंने एक फॉर्मूला बताया, एंगल का एक फॉर्मूला बता दिया, और टाइम का भी एक फॉर्मूला बता दिया। अब बात करते हैं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन कैसे डील करना है। मेन चीज तो वो है, एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, है ना। असली कहानी आती है वो। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 21 तक बना चुके हैं ना। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 से। बेटा एंगल को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2/11 का गुणा करते हैं। एंगल को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2/11 का हम गुणा करते हैं।
हाँ जी, 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, जो एंगल ठीक 7 बजे बना, 30 का गुणा कर दो 210, प्लस माइनस A2 जो एंगल हम बनाने की सोच रहे हैं, कितना एंगल 45 डिग्री। तो बस क्या करना है तुम्हें, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, खत्म कहानी। तो 210 में से 45 नहीं घटा पा रहे हो तो, या फिर तुम 210 में 45 जोड़ नहीं पा रहे हो, है 210 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 165। और 210 में 45 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 255। ठीक है, ये कितनी बार कट गया, 11 कम 11 बचे 5, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30 आ गया। और ये क्या आ गया, 510/11, जिसको हम लिख सकते हैं 46 से 4/11। तो भैया ये क्या आ गया, हमारा आंसर था 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा। अगर हम कुछ भी नहीं जानते तो हम बोलते हैं कि सर 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, है ना। अगर हम कुछ भी नहीं जानते तो यही तो आंसर देते हैं। तो ये जो कुछ मिनट है बेटा, ये रहे, इतने मिनट पे बनेगा। तो हमारे दो आंसर आ गए ना, एक बार बनेगा 45 डिग्री का कोण 7:30 बजे 7:30 पर, और एक बार बनेगा 45 डिग्री का कोण 7:46 से 4/11 पर। ये दो बार क्यों बना, इसका प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको करके दिखाया था। अब आपको समझ में, एक बच्चा बड़ी देर से पूछ रहा था 46 से 4/11, 46 से 4/11 कहां से आया। अब समझ आ गया तुम्हें 46 से 4/11 कहां से आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7:30, 7:46 से 4/11। इसका मतलब बोथ ए एंड सी, इसका मतलब बोथ ए एंड सी, दोनों ही ऑप्शन हमारे परफेक्ट है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, ये छोटा सा, और कुछ नहीं करना बेटा। तो कोई भी एंगल किस समय बनता है, हम तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी एंगल किस समय बनता है, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगे। 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में पहली बार घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। इतना जल्दी डिवाइड कैसे कर लिया, क्योंकि ये जो डिवाइड है ना, मैं हजारों बार कर चुका हूं। कई हजार बैच पढ़ा दिए तो कई हजार बार डिवाइड कर चुका हूं ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अरे यार, 11 चौक 44, बचे कितने, 7, 70 बच गया। फिर 11 छिक 66, है ना। 66 में कितने बचेंगे फाइनली, 4, तो 4/11 नहीं आ गया, तो 46 से 4/11। अगर तुम ये कैलकुलेशन करने में 10 सेकंड या 20 सेकंड का समय लेते हो, तो भैया मैथ्स में तुम क्या करते होगे, हैं। मुझे लग रहा है अभी तो 2 या 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते होगे 20 मिनट में। हाँ जी, 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। सारी कहानी A1 की है। A1 क्या है, 2/11, 2/11। A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना, यानी कि 150 डिग्री। इसी को कम ज्यादा करके क्या बना रहे हैं, इसी को कम ज्यादा करके 95 बना रहे हैं, है ना। तो 2/11 150 माइनस 95, और 2/11 150 प्लस 95। समझ रहे हो, 2/11 कितना आ गया, 14 माइनस 55, और 2/11 इंटू 245, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 आ गया, और 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 490/11, जिसका मतलब हो गया 11 चौक 44, बचे 6, 11 पंजे 55, 45 से 5/11। तो भैया दो बार बनेगा, एक बार बनेगा 5:10, एक बार बनेगा 5:45 से 5/11। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में है पहली बार कब बना होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब हमसे पूछ रहा है पहली बार कब बना होगा, तो जब पहली बार बनेगा तो मिनट की वैल्यू कम होगी या ज्यादा। सर ऑब्वियस सी बात है, जब पहली बार बना होगा तो मिनट की वैल्यू कम होगी, और दोबारा जब बनेगा तो मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब है ये प्लस वाली कैलकुलेशन हमको करनी ही नहीं थी, ये प्लस वाली कैलकुलेशन हमें करनी नहीं थी, हमें तो सिर्फ माइनस वाली कैलकुलेशन करनी थी।
क्योंकि हमसे पूछा पहली बार कब बनेगा। पहली बार तब बनेगा जब मिनट की वैल्यू कम होगी, और दूसरी बार तब बनेगा जब मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर पहली बार पूछा तो हमें डायरेक्ट माइनस वाली कैलकुलेशन करनी है, दूसरी बार तो डायरेक्ट प्लस वाली कैलकुलेशन करनी है। तो ये थोड़ी सी हिंट थी, कैलकुलेशन में हम समय बचा सकते थे, हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। 45 नहीं होगा, 11 चौक 44 बचे 5। अच्छा, 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44 बचे 6, 44 से 6/11, 5 बचकर 44 से 6/11। हाँ, लेकिन ये कैलकुलेशन हमें करनी नहीं थी। 44 से ही 6/11 है, जो भी है 44 से ही 6/11 है, 10 से ही 10/11 है, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही नहीं थी, ये कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं थी। हाँ जी बेटा, इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत ही क्या है, 2/11 A1 A2, बस यही तो फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं ज्यादा दिमाग कहाँ लगाना है। 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपको मिनट ही तो कैलकुलेट करना है कि 5 बजकर किस मिनट पे बनेगा, है ना। तो मिनट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, 2/11 A1 A2। बस इसमें ना समझने ऐसा क्या है, 2/11 A1, A1 की वैल्यू मैंने आपसे कहा कि 5:30 हो, 5:15 हो, 5:45 हो, 5:55 हो, इससे क्या मतलब है। कितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एंगल जो 5 बजे बना हमें उसी से मतलब है, ठीक 5 बजे, यानी कि 150 डिग्री का कोण। कल मैंने नहीं बताया था कि ठीक 2 बजे, ठीक 3 बजे, ठीक 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, तो ठीक 5 बजे 150। तो यही हमारा ये बना 150 डिग्री, प्लस माइनस कितना, कौन सा एंगल बनाना है, 70 डिग्री, तो 70 कर दिया हमने। तो बेटा 2/11, 150 में से 70 घटाएंगे, और 2/11 150 में 70 जोड़ देंगे, समझे बाबू। तो 2/11 ये कितना हो जाएगा, 80, है ना, ये कितना हो जाएगा 80, और 2/11 ये कितना हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 160/11, 80 दूनी 160/11, 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44,
11 कम 11 बचे 5, 11 चौक 44, तो 14 से ही 6/11। और ये 11 दूनी 22, 20 बार कट गया, 20 दूनी 40। तो हमारे दो आंसर आ गए। एक तो आंसर आ गया 5:14 से ही 6/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा भैया। घड़ी में जब 5 बजकर ये हो रहे होंगे ना 14 से 6/11, तो दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण होगा। ये अगर मैं घड़ी बनाऊं 12, 6, 3, 9, 4, 5 तो घंटे की सुइयां होगी। और ये तो लगभग इतने बजे दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण होगा। दूसरा हमारा आंसर आया 5:40। 5:40 पर भी दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। 5:40 का मतलब क्या है कि मिनट की सुई है ठीक 8 पर, और जो छोटी सुई है वो 5 और 6 के बीच में है। तो ये एंगल भी कितना है, 70 डिग्री का कोण है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये बताओ। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड जॉब अभिनव, बहुत बढ़िया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो समय है ये 5:30 और 6 के बीच का है ही नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता ना कि 5 और 6 के बीच में कब बनेगा, तो डेफिनेटली दोनों आंसर होते। लेकिन क्वेश्चन पूछा है 5:30 और 6, तो हमें वो समय बताना है जो 5:30 के बाद का है। हमें वो समय बताना है जो समय 5:30 के बाद का है। क्या ये समय 5:30 के बाद का है? नहीं है। तो ये आंसर हमें यूज ही नहीं करना। ठीक है, हमें कौन सा आंसर यूज करना है? 5:40। हाँ देखो, अगर इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता, 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमारे दोनों आंसर सही होंगे। 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, हम दोनों आंसर देंगे 5:14 से 6/11 एंड 5:40। ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए 5 और 5:30 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फिर हम सिर्फ एक आंसर देंगे 5:14 से 6/11। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5:40। लेकिन इन तीनों क्वेश्चन की कैलकुलेशन एक ही है। A1 की वैल्यू तीनों क्वेश्चन के लिए कितनी है, 5×3 = 15, 150 डिग्री। A2 की वैल्यू तीनों क्वेश्चन के लिए 70 डिग्री। तो A1 A2 अगर कांस्टेंट है तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड एक ही है। लेकिन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 5 और 6 के बीच में कब बना, दोनों आंसर सही। 5 और 5:30 के बीच में कब बना, सिर्फ ये वाला आंसर। 5:30 और 6 के बीच में कब बना, सिर्फ ये वाला आंसर। हाँ जी, आ गया समझ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, अगर मान लो एग्जाम में ये कह दे कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में 60 डिग्री कब बना, फिर क्या करोगे सर? तो बेटा ये क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे 2 और 3 के बीच में 60 डिग्री कब बना, फिर हम निकालेंगे 3 और 4 के बीच में 60 डिग्री कब बना। तो बेसिकली बेटा 2 आंसर यहां से आएंगे, 2 आंसर यहां से आएंगे। तो 2 से 4 के बीच में, 2 घंटे के बीच में, 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार बनेगा, 4 बार। तो बेटा टोटल कितने आंसर होंगे, 4। 2 आंसर यहां से, 2 आंसर यहां से। एग्जैक्टली ये 2/11, ये जो फॉर्मूला है ये 1 घंटे के अंतराल में काम करता है। 1 घंटे में कितनी कितनी बार बनेगा उसको कैलकुलेट करता है। अगर आपको 10 घंटे का अंतर दिया है, 5 घंटे का अंतर दिया, तो आपको घंटों की फॉर्म में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, तो हर घंटे में कोई भी एंगल कब बनता है, ये फॉर्मूला उसमें आपकी मदद करता है ना। आगे समझ, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर। अब आप सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है कि 3 और 4 के बीच में कौन सा एंगल बनाना है। एंगल तो सर इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन में एंगल की जगह किसकी दूरी दे दी, दोनों सुइयों के बीच में मिनट की दूरी दे दी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा,
तो तुम मिनट की दूरी को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तुम मिनट की दूरी को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मिनट की दूरी को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बनाओ फटाफट से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 3 और 4 के बीच में 2/11 ए वन की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? 3 × 30 90 डिग्री। अब A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि सर हमसे पूछा है 7 मिनट आगे कब होगी।
हमसे ये नहीं कहा कि दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा, 45 डिग्री कब बनेगा ना, हमसे कहा 7 मिनट आगे कब होगी। तो बेटा मिनट को हम एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 मिनट में कितना एंगल बनता है सर? कल मैंने आपको बताया था हर मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। हर मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा? 7 मिनट में बनाएगी 42 डिग्री का कोण। तो मैं 7 मिनट की दूरी बोलूं या 42 डिग्री की दूरी बोलूं, बात एक ही है ना। मैं देखो, जैसे कि मैं 90 डिग्री का कोण है, इस 90 डिग्री के कोण को मैं कितने मिनट की दूरी बोल सकता हूं? 15 मिनट की दूरी बोल सकता हूं। बात तो एक ही है, क्योंकि 15 छिक्के 90, हर मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 छिक्के 90 डिग्री। तो इस दूरी को तुम 90 डिग्री भी कह सकते हो और इसी दूरी को तुम 15 मिनट की दूरी भी कह सकते हो। तो बेटा 42 रख दो यहाँ पे, 42, तो 2/11, एक आ गया 90 माइनस 42 और दूसरा आ गया 2/11, 90 प्लस का 42। एक आ गया 90 माइनस का 42 और एक आ गया 90 प्लस का 42, 2/11 और ये आ गया तुम्हारा 48, 2/11 और ये आ गया तुम्हारा 132, ये आ गया 96/11, 11 दूनी 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, ये आ गया 24 और 11 अट्ठे 88। तो हमारे दो आंसर आ गए 3:08 से 8/11 मिनट पर, है ना, और एक आंसर आ गया 3:24 पर। हमारे दो आंसर आ गए। ये लगभग 3:10 है और घड़ी में 3:10 कैसे बजेंगे? अगर मैं लमसम 3:10 बनाता हूं तो 3:10 कैसे बनेंगे? लाइक दिस, ये है 3:10। और अगर मैं 3:24 बनाता हूं तो 3:24 है, वो ये है 24 मिनट का मतलब बड़ी सुई लगभग यहाँ होगी और ये होगी 3, ये है 3:24। हाँ जी। तो बेटा 3:24 और 3:08 से 8/11। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दोनों आंसर ले, इनमें से कोई एक आंसर ले। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? मिनट की सुई आगे कब होगी। अच्छा, मिनट की सुई आगे कब है घंटे की सुई से? बेटा यहां तो मिनट की सुई पीछे है घंटे की सुई से और यहां मिनट की सुई आगे है। तो जब मिनट की सुई आगे होगी तो सिर्फ और मैं 3:24 कंसीडर करूंगा, ये वाला समय कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय पर मिनट की सुई पीछे है। अब किस सिटी से लाइव पढ़ाते हो? दिल्ली। सारी क्लासेस दिल्ली से चलती हैं बेटा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि दिल्ली सेंटर में है। हाँ जी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिल्ली से दूर नहीं है, सब बराबर दूरी पर है। तो मिनट की सुई आगे बेटा 3:24 पर होगी, इसीलिए यहाँ पे 3:24 कंसीडर होगा, सिर्फ और सिर्फ 3:24। बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। जल्दी से सॉल्व करो, कम ऑन। बनाओ फटाफट से। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? तो बेटा 2/11 A1 बेटा, A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 90
और प्लस माइनस A2, 4 मिनट में कितना एंगल बनता है? 4 मिनट में बनता है 4 × 6 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री का एंगल बनता है 4 मिनट में। ठीक है, 24। तो 2/11, 90 माइनस का 24, और 2/11, 90 प्लस का 24, 2/11 66, 2/11 114, 11×6 = 66, 6×2 = 12, और ये आ गया 228/11, 11×2 = 22, ना जाने का 0, 20 से 8/11। तो ये आ गया एक आंसर 3:12, और ये आ गया 3:20 सही 8/11। 3:20 सही 8/11, 3:12, 3:20 सही 8/11, है ना? तो पीछे मिनट की सुई कब होगी बेटा? पीछे होगी 3:12 पर, है ना? पीछे होगी 3:12 पर, 3:20 तो आगे निकल जाएगी, पीछे होगी 3:12 पर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। यहां थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां दूसरी बार 110 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, है ना? यहां पर देख एक नई चीज सीखोगे आप लोग। बेटा 12 और 1 का मतलब क्या है? चलो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया होगा, 12×3 = 36, 360 डिग्री का कोण, 360 प्लस माइनस का 110। तो एक बार तुमने कर दिया होगा 360, 360 प्लस का 110, और एक बार तुमने कर दिया होगा 360 माइनस का 110। तो बेटा 2/11, 0, 7 और 4, 470/11 हो गया। ये तो ये 2/11 इंटू 250 हो गया। ठीक है, ये हो गया 940/11, 11×8 = 88, के बाद कितने बचे? 6, 11×5 = 55, 85 से 5/11, ये हो गया 500/11, है ना? 250 दूनी 500/11, 11×4 = 44, बचे 6, 11×5 = 55, 45 से 5/11। तो एक आंसर आ गया 12:85 सही 5/11 पर। एक आंसर आ गया 12:45 सही 5/11 पर, और 12:45 सही 5/11 यहाँ पे दे रखा है। तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। आपने आंसर तो ला दिया, लेकिन कुछ ढंग से समझ नहीं आया। पता है क्यों नहीं समझ आया? पहली बात तो ये है कि 85 से ही 5/11, ये जो आंसर निकला है, ये बेटा वैल्यू 60 मिनट से ज्यादा है, और मिनट की वैल्यू बेटा 60 से ज्यादा कैसे हो सकती है? यानी कि बेसिकली आपका भ्रम है कि ये 12 बजकर है। ये बेसिकली 12 बजकर समय नहीं है, ये 1 बजकर समय है।
60 से कितना ज्यादा है? 25। ये बेसिकली 1:25 से ही 5/11 है। तो ये वाला जो टाइम है ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। ये 12 बजकर समय नहीं है, ये बेसिकली 1 बजकर है। बेटा तुम प्लस माइनस दोनों करो, तुम ये मत समझो कि कब प्लस करना है कब माइनस, तुम दोनों आंसर निकालो। जो ऑप्शन तुम्हें मिल जाए तुम वो चूज कर लो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली ये जो समय है ना, 85:05, 85 से ही 5/11, ये समय बेटा 60 मिनट से ज्यादा है। यानी कि ये जो समय है ये 12 बजकर नहीं है, ये 1 बजकर है। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि 12 और 1 के बीच में, तो ये तो समय बेटा 1 और 2 बजे के बीच का हो गया। तो कहने का मतलब है ये वाला आंसर कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ये वाला आंसर कंसीडर करना है। लेकिन यहां पर एक बात आती है, तो क्या 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही बार बनेगा? क्या 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल एक ही बार बनेगा? ये बताओ। क्या 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल एक ही बार बनेगा, ये दोबारा नहीं बनेगा? है? दोबारा नहीं बनेगा ये। अगर मान लो पूछा जाए, मान लो पहली बार कब बना, अब तुम कैसे डिसाइड करोगे? इसने पूछा है कि घड़ी की सुइयों के बीच में दूसरी बार 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये दूसरी बार है कि ये पहली बार है? A1 की वैल्यू वो है ना बेटा, जो एंगल ठीक 12 बजे बना, 12 × 30, या फिर तुम 12 को 0 मान सकते हो, तो तुम 0 × 30 कर दो। 0 × 30 कर दोगे तो 0 डिग्री, तो A1 की वैल्यू तुम 0 डिग्री भी रख सकते हो। A1 की वैल्यू 0 डिग्री रखो या 360 डिग्री रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। लेकिन अब तुम ये डिसाइड कैसे करोगे? तुम ये डिसाइड कैसे करोगे कि ये जो है समय है, ये पहली बार का समय है या दूसरी बार का समय है? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों का आईक्यू चेक करने के लिए। ये बताओ 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, है ना। मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर कितना आईक्यू है। हाँ, मेंटल लेवल का है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर दो, तब दोबारा से हम उस क्वेश्चन पे लौट के आएंगे। तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। यस, थोड़ा सा आईक्यू लगाना बेटा।
थोड़ा सा आईक्यू लगाना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो सर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2/11, 2/11 ए वन की वैल्यू कितनी है 210, A2 की वैल्यू कितनी है 315। चलिए साहब, तो 2/11, एक बार 210 माइनस का 315, 2/11 210 प्लस का 315। अब कहानी ये है, ये वैल्यू तो नेगेटिव हो गई और मिनट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी। यहां पर एंगल की तरह ये मत कहना कि इसका पॉजिटिव निकाल दो, कि बड़े में से छोटा घटाना है, यहां पर ऐसा नहीं करते। एंगल में तो क्या करते थे, 60h माइनस 11m/2 होता था, 60h माइनस 11m का मोड निकालते थे, मोड। वहां पे तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये तो कंसीडर हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये वैल्यू बेटा 60 से ज्यादा है, तो जबकि 7 बजकर इतने मिनट पर, तो दोनों ही, ये भी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं? इसका मतलब क्या है कि 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। तो 315 डिग्री की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 315 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 315 डिग्री, क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री बनेगा ही नहीं? सर आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। पता है क्या, क्योंकि 7 और 8 के बीच में जब 315 डिग्री बना होगा, उसके साथ साथ 45 डिग्री भी तो बना होगा। तो अगर हमारा आंसर बेटा 315 डिग्री से नहीं निकल कर आ रहा, तो हम 45 डिग्री से तो आंसर निकाल सकते हैं। 315 डिग्री से आंसर नहीं आ रहा है, तो हम 45 डिग्री से आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलो। 2/11 इंटू 165, 2/11 इंटू 255, तो ये आ गया हमारा 11 पंजे 11 एकम 11, बचे 5, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30, और ये आ गया 46 से 4/11, तो 7:30 और 7:46 से 4/11। बेटा ठीक 7:30 बजे, दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना होता है, और उसी के साथ साथ ठीक 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 360 माइनस का 45, 315 डिग्री का भी तो कोण होता है। तो जब भी घड़ी में 315 डिग्री का कोण बनेगा बेटा, उसके साथ साथ 45 भी तो बनेगा, या जब भी 45 बनेगा उसके साथ साथ 315 भी तो बनेगा। तो ये दोनों कोण बेटा एक साथ बनते हैं। तो अगर हमारा आंसर 315 डिग्री से नहीं आ रहा, तो हम आंसर 45 डिग्री से निकाल सकते हैं। इसके दो आंसर आएंगे, 7:30 और 7:46 से 4/11। तो अगर हमारा आंसर 45 डिग्री से नहीं आ रहा, तो हम, अगर हमारा आंसर 315 डिग्री से नहीं आ रहा, तो 45 डिग्री से निकाल लो, क्योंकि जब 45 डिग्री बना होगा तब 315 भी तो बना होगा बाई डिफॉल्ट। तो घड़ी में मैं पूछूं 45 डिग्री कब बनेगा या 315 डिग्री कब बनेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब आप लोगों को यहां पर एक डाउट हो गया होगा, सर ऐसे तो हमारे 4 आंसर आ जाएंगे, सर पिछले क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं किया फिर ऐसा काम? आपने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? 70 की जगह आपने 290 क्यों नहीं रखा? सर फिर तो 290 से भी तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब 70 बना होगा उसके साथ साथ 290 भी तो बना होगा, तो सर 290 से भी तो आंसर आएगा। फंस गए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। ऐसा कभी नहीं हो सकता, या तो दोनों आंसर आएंगे 70 डिग्री से, या फिर एक आंसर आएगा 70 से, एक आंसर आएगा 290 से, या फिर दोनों ही 290 से आएंगे। है ना? समझ रहे हो मेरी बात? या तो एक आंसर आएगा 42 से, या एक दूसरे से, या फिर दोनों इससे, या फिर दोनों उससे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो आंसर इससे आ जाए, दो आंसर उससे आ जाए। तो ऐसे ही जब 110 डिग्री का कोण बना होगा, तो 110 डिग्री के साथ साथ 250 भी तो बना होगा। तो अगर एक आंसर तुम्हारा 110 से आ रहा है, तो दूसरा आंसर तुम 250 से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा आंसर 250 से कैलकुलेट कर सकते हो। समझे? तो कुल मिलाकर आंसर आपका मैक्सिमम 2 ही आ सकता है। ऐसा नहीं कि चारों आंसर सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चारों आंसर सही हो रहे हैं। इनमें से मैक्सिमम 2 ही आंसर ठीक हो सकते हैं। जो नेगेटिव वाला आंसर है वो हमें गलत करना होगा, जो मोर देन 60 मिनट वाला आंसर है वो हमें गलत करना होगा। फिर जो आंसर्स बचेंगे, यानी कि मिनट की वैल्यू बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसकी वैल्यू हमेशा 0 मिनट और 60 के बीच में होनी चाहिए, है ना?
चलिए इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। बुक स्पेस पे बेटा आज भी ऑफर है कंटिन्यू, कल अगर आप 40% पे नहीं ले पाए तो आज